कुछ अफवाहों ने मन में बसे हुए बैर को एक हिंसक रूप देना शुरू कर दिया। अफवाहें दंगों में बदलने लग गईं, रास्ते लाशों से पट गए और छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं की लाशों को ढूंढ करके दूध पीते हुए दिखाई पड़े। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होने लग गया और जिन्होंने इसका विरोध किया उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। नमस्ते दोस्तों, जिस मंजर को सोच करके और सुन करके भी हमारी रूह कांपने लग जाती है, वो मंजर एक समय पर भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा रही, जिसमें हजारों बेगुनाहों ने अपनी जान तक गंवा दी। और इससे भी ज्यादा दुखद तो ये था कि इसे एक मामूली दंगे का रूप देकर के हमारे इतिहास की किताबों से भी छुपा दिया गया और लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया। पर आज भी अलग अलग वर्ग के इतिहासकार इसे अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ इसे विरोध बताते हैं तो कुछ लोग इसे नरसंहार का रूप देकर के हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही एक कारण है कि आप इसे या तो मोपला रेबेलियंस या फिर मोपला जेनोसाइड के नाम से जानते होंगे। अब इससे भी ज्यादा दुखद तो यह था कि यह किसी बाहरी आक्रांता के द्वारा नहीं किया जा रहा था, बल्कि यह हमारे देश के अंदर ही कुछ अफवाहों ने मन में भरे हुए विरोध का रूप ले लिया था और एक बड़े नरसंहार को जन्म दिया। Subscribe now and press the bell icon. अब देखिए, इतना बड़ा रूप लेने वाला मोपला नरसंहार एक छोटे से विद्रोह से शुरू हुआ था, जो कि मद्रास के मालाबार रीजन में 1921 में देखने के लिए मिला। मद्रास यानी कि आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल साथ में मिलकर के उस समय का मद्रास रीजन बनाया करते थे। हुआ ये कि मालाबार रीजन में जो किसान कम्युनिटी थी वो मोपला मुस्लिम कम्युनिटी थी और उनके पास सिर्फ एक ही जरिया था खेती करना, जिससे वो अपने घर का और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते थे। बट यहाँ पर जो डोमिनेंसी थी वो ब्राह्मण परिवार की हुआ करती थी। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ के नंबूदरी और नायर ब्राह्मण्स को न केवल डोमिनेंसी के साथ साथ यहां की जमीनों का हक भी दे दिया, बल्कि मालिकाना हक देते हुए इनका पट्टा करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर जो किसान थे उनके मन में एक डर बैठने लग गया कि जो लोग पहले से ही हम पर डोमिनेंट हैं, अगर उन लोगों के पास ये जमीनें भी चली जाएंगी तो वो शायद हमें यहां पर रहने तक के लिए जगह ना दें। इसी वजह से ये एक विद्रोह शुरू हुआ। अब जैसे जैसे यह विरोध बड़ा होने लग गया, इसने एक रिलीजियस साइड भी लेना शुरू कर दिया और बड़े बड़े लीडर्स ने आकर के भी इसे ज्वाइन कर लिया, जिनमें से दो बड़े नाम थे अली मुस्लियार और वीरियन कुन्नत कुंज अहमद हाजी का। जिनमें से अली मुस्लियार जो थे उन्हें एक धर्मगुरु के रूप में देखा जा रहा था, जबकि वीरियन कुन्नत कुंज अहमद हाजी वो थे जिसकी वजह से यह पूरा नरसंहार को एक अंजाम दिया जा सका। अब यहां पर मालाबार रीजन में जमींदारों के खिलाफ जो मूवमेंट चलाया जा रहा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया था और वहीं पर भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे, जिनका मेन मुद्दा यही था कि कैसे भी करके ब्रिटिशर्स की डोमिनेंसी को खत्म किया जाए। और यहां पर इस विरोध का भी सेम मुद्दा होने की वजह से इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और जिसकी वजह से यहां पर खिलाफत मूवमेंट की कई सारी बड़ी मीटिंग्स भी देखने के लिए मिली, जिनमें से बड़े लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी और शौकत अली खान ने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया। पर इस मीटिंग के बाद यहां पर यह विरोध इतनी तेजी के साथ बढ़ने लग गया कि इन लोगों ने धीरे धीरे यहां के जमींदारों को मारना तक शुरू कर दिया। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स को यह खबर मिली कि मालाबार रीजन में यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जमींदारों की हत्या तक करी जाने लग गई है, तो उन्होंने यहां पर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और उन सभी को पकड़ा जाने लग गया जो लोग इन हत्याओं के जिम्मेदार थे। और साथ ही साथ उस मुम्बरम मस्जिद को भी घेर लिया गया जहां से हथियारों को सप्लाई किया जा रहा था। उसके बाद किसी ने मोपला कम्युनिटी में यह अफवाह फैला दी कि मुम्बरम मस्जिद गिरा दिया गया है और इन सभी का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण हैं जो लोग खबर ब्रिटिशर्स तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के चलते लोगों में गुस्सा एकदम से फूट पड़ा और अली मुस्लियार के द्वारा एक मीटिंग को बुलाया गया। अब जब वो मीटिंग चली रही थी तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को किसी ने खबर दे दी और ब्रिटिशर्स ने आकर के वहीं पर अली मुस्लियार को गिरफ्तार कर लिया। अपने लीडर की गिरफ्तारी को देख करके गुस्साई जनता ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके एवज में ब्रिटिशर्स की बंदूकें भी गरज उठी और ये विरोध धीरे धीरे शक्ति प्रदर्शन का रूप लेने लग गया। ब्रिटिशर्स से होता हुआ ये जमींदारों और ब्राह्मण और उसके बाद गरीब जनता में कब पहुंचा लोगों को मालूम तक नहीं चला। अब ये ब्रिटिशर्स और हिंदुस्तानियों के बीच की लड़ाई धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम के बीच की एक दंगे में बदलने लग गई, जिसके बाद ब्रिटिशर्स कोई एक्शन ले पाते उससे पहले इस दंगे ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि रोडें लाशों से पट गई, कुओं से पानी की जगह पर खून आने लग गया, बच्चियों के बलात्कार किए जाने लग गए, छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के लिए रोते और बिलखते हुए दिखाई पड़े, कई सारे मंदिर और चर्च गिरा दिए गए। दिसंबर 1921 में जाकर के ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को रोक लिया और ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट के माने तो बच्चों बूढ़ों समेत 10,000 से भी ज्यादा हिंदुओं को इस दंगे में मार दिया गया। कई सारे मंदिर और चर्चों को गिरा दिया गया जिनकी संपत्ति 2.5 लाख पाउंड से भी ज्यादा की बनती थी। जिसके बाद करीबन 6 महीने बाद वीरियन कुन्नत कुंज अहमद हाजी को इस दंगे के मेन विक्टिम के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और गोली मार करके हत्या कर दी गई। पर आज भी इस मोपला विद्रोह को लेकर के इतिहासकारों के बीच में बहस बनी रहती है। कुछ लोग इसे विरोध बताते हैं तो कुछ लोग इसको एक दंगे का रूप देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जय हिंद, जय मां भारती।